अख्तर लेजेंड क्रिकेटर और दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम। उनका करियर 2011 के वर्ल्ड कप के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा था, तो उनके साथ आप खेले भी हैं, बड़ा नाम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके हवाले से भी कोई याद, क्योंकि जब वो दौड़ते थे उनका रनअप भी अगले बैटर के ऊपर जो है दहशत तारी कर देता था। शोएब अख्तर से पहले हम बहुत लकी थे, स्पेशली मैं बहुत लकी था कि अंडर 19 लेवल से ही मैं वकार यूनुस के साथ खेलता आ रहा था। क्या बात। शोएब अख्तर ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बहुत दफ़ा कहा है कि जी वकार भाई की वजह से मैंने क्रिकेट शुरू की। बेशक। और जो हुसैन बोल्ट है, आई थिंक उनका नाम है, जमैका, जो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन स्प्रिंटर है, इंसान है जी। उसने भी जब उसको जमैका में किसी से पूछा कि व्हाट मेक यू इंस्पायर टू बिकम अ रनर, यू नो एथलीट बनने के लिए, उन्होंने कहा जी आई यूज्ड टू सी वकार यूनुस रनिंग, और वकार यूनुस को देख के मैं भागा करता था और मुझे अच्छा लगता था उसका भागना। क्या बात। अब ये शोएब अख्तर की जो बात आपने पूछी है, उससे पहले मैंने कहना बहुत लकी था कि वकार को देखा है। बस शोएब अख्तर आया, शोएब अख्तर टोटली डिफरेंट था। बहुत मुश्किल बॉलर था। मैंने जितने भी दुनिया के बैट्समैनों से पूछा उसके बारे में, मतलब इतने कि वो कह रहे हैं मुश्किल है, क्योंकि उसका एक्शन बहुत डिसेप्टेड था। क्योंकि वो आपके इंजी एक बहुत खूबसूरत बात करता होता है अक्सर, वो कहते हैं कि इस शोएब अख्तर की प्रॉब्लम ये हमें मुश्किल और भी कर देता है कि जब बैट्समैन जब पूरा अपना ट्रिगर पूरा कर लेता है और पूरा ट्रिगर करके गेंद को खेलने के लिए तैयार होता है, तो अभी ये इसका मोमेंटम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। और पेस इतनी तेज़ थी। शोएब अख्तर, आई थिंक वकार यूनुस के अल्फाज हैं ये, वकार यूनुस हमेशा कहता है कि सबसे फास्ट तरीन जितना भी मैंने दुनिया में बॉलरों के साथ बॉलिंग की है, वो काउंटी क्रिकेट भी खेला, मेलकम मार्शल से भी सबसे खेला, मगर कहता है शोएब अख्तर वाज द फास्टेस्ट, ये सबसे तेज़ तरीन बॉलर था। और शोएब अख्तर की जितनी इंजरीज नहीं है और जितना वो दिल का गुर्दे का तगड़ा आदमी था, जो 2005 की सीरीज़ थी, जो हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत रन्स किए थे, मगर उसकी अकेले की बॉलिंग ने वो सीरीज़ भी जितवाई। एंड वो बहुत मतलब ही वाज अ मैच विनर बेसिकली। और एज ए सेड, यू नो लाइक अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फिटनेस की वजह से ज़्यादा पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके, मगर ही वाज अ मैच विनर सिंगल हैंडली। शोएब अख्तर से पहला किसी और आपने सवाल करना, आप लोगों से एक सवाल करता हूँ जी जी। अभी ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद मुझ में क्या डिफरेंस है आप में? हाँ जी, ग्लासेस। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी प्रोएक्टिव। हाफिज़ साहब परेशान हो गए थे, अब यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। ओके लाला, आप की जानिब बढ़ते हैं। और 2011 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आप कप्तान थे और डिस्कशन हमारी जो चलती जा रही है, अभी हम शोएब अख्तर के हवाले से भी बात कर रहे हैं। एक तो 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से आपकी क्या मेमोरीज हैं? पाकिस्तान ने 2007 का वर्ल्ड कप, उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा रिकवर किया कि हम बड़ा ज़बरदस्त 2011 का वर्ल्ड कप खेले, और जो सेमीफाइनल में हुआ वो सारी सूरत हाल भी डिस्कशन करेंगे, कुछ यादें, और कितना मुश्किल फैसला था उस अहम मैच से पहले शोएब अख्तर को ना खिलाना और एक नए लड़के वहाब रियाज के ऊपर ट्रस्ट करना, जिसने बाद में प्रूव भी किया, 5 विकेटें ली। देखिए 2011, क्योंकि 2010 से मैं कप्तान शुरू हो गया था बनना। कप्तान जब मैं बना तो बड़े एक मुश्किल, क्योंकि टीम को एज अ कैप्टन टीम को कंबाइन करना, और जिन जिन एरियाज़ में आपको लग रहा होता है एज अ कैप्टन की एरिया वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर एक कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त बन गया था। एंड देन फिर अनफॉर्चुनेटली जो स्पॉट फिक्सिंग वाला हुआ, जो 3 मेरे मेन प्लेयर थे, जो 3 मेरे मैच विनर्स थे, वो नहीं थे मेरे साथ। एंड देन उनके बगैर मुझे वर्ल्ड कप 2011 में जाना पड़ा। ज़बरदस्त रहा वर्ल्ड कप, अच्छा था। बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे एज अ कैप्टन नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि नए लड़के दोबारा वही कॉम्बिनेशन, इसलिए आपके अगर एक मैच विनर हट जाए तो आपकी टीम को फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास 3 मैच विनर थे। सलमान बट मेरा ओपनर, ज़बरदस्त ओपनर था, बड़ी अच्छी फॉर्म में था। मोहम्मद आसिफ सबको पता है, मोहम्मद आमिर सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे थे, और ये मेरी टीम की ये बैकबोन थे। लेकिन 2011 इनके बगैर गया, क्योंकि शोएब अख्तर, मैं चाह रहा था कि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जिस प्लेयर ने बहुत लंबा अरसा खेला है, बड़ी टॉप लेवल खेली है क्रिकेट, उसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि शोएब अख्तर की एंडिंग जितना बड़ा वो प्लेयर था उतनी अच्छी एंडिंग नहीं हुई 2011 में, क्योंकि इंजरीज़ भी थी, उससे पहले भी उसको इंजरीज़ थी। लेकिन कोशिश मेरी ये थी कि इसको मैचेस खिलाऊंगा, रेस्ट कराऊंगा, मैच खिलाऊंगा, रेस्ट कराऊंगा। लेकिन उस बेचारे ने स्ट्रगल किया है काफ़ी ज़्यादा, और मैं उसको कैरी करता रहा। 2011 वर्ल्ड कप की अगर सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हम 180 में इंडिया को आउट कर देना चाहिए था, लेकिन वो एक टारगेट तक पहुंचे। एंड देन फिर हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। एक मुश्किल डिसीजन था शोएब अख्तर को बिठाना, एंड देन क्योंकि सिर्फ एक
और जब टीम कभी भी आप बनाते हो तो कप्तान, कोच, मैनेजर, सीनियर्स प्लेयर्स बैठ के टीम बनाते हैं हम लोग। तो उसमें यही था कि शोएब अख्तर बड़ा मैच था, प्रेशर मैच था, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि 3-4 ओवर के बाद वो टूट ना जाए। 10 ओवर का गेम है, 10 ओवर बॉलर ने पूरे करने, तो हमें ऐसा बॉलर चाहिए था जो 10 ओवर कर सकता था। तो वहाब रियाज का डिसीजन था हमारा कि वहाब रियाज खेले, और वहाब रियाज ने जब खेला बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। वो सेमीफाइनल मैच हमें जीतना चाहिए था। लाला ऐड कीजिएगा, वर्ल्ड कप थ्रू आउट बहुत अच्छे खेले। ये भी ऐड कर दीजिएगा, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कैचेस, यूनुस भाई से कभी कैच ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत रेयर है कि उनसे कोई कैच ड्रॉप होता, बड़े ज़बरदस्त फील्डर वो रहे हैं। उस मैच में कैचेस भी ड्रॉप हुए, और जो टेक्नोलॉजी जो सचिन तेंदुलकर का लेग बिफोर विकेट था, वो जिस तरीके से वो क्या मामला बना सारा, उस वक्त ग्राउंड में क्या सिचुएशन चल रही थी, बहैसियत कप्तान आपका सोच रहे थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है? देखिए बहुत प्रेशर था उस मैच का, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा प्रेशर था, गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गई, मीडिया दिन रात, आई मीन कि एक ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किधर आ गए। अच्छा खासा श्रीलंका के अंदर हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था, मैचेस जीते जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज सबको हरा के फिर हम जब इंडिया पहुंचे, एंड देन वो बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया क्राउड के सामने। देखिए मैच तो अब जीत गए थे एक तरीके से, लेकिन जब हमारे 1-2 आउट हुए और जिस तरीके से जो इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है ग्राउंड के अंदर, उन्होंने हमें बिल्कुल ऐसा जैसे दबोच दिया। इसलिए कि हम पूरे मैच में 80-85% तो मैच में ऊपर ही थे, लेकिन हमारी जो शुरू की इतना अच्छा स्टार्ट था, हाफिज एंड देन कामरान अकमल, उनके आउट होने के बाद वो टीम नजर आई है कि जिस तरीके से हर बॉल के ऊपर बैट्समैनों के ऊपर आना, पिच के ऊपर आना, बॉलर को सपोर्ट करना, वो टोटली ठक करके चेंज हुई है बॉडी लैंग्वेज उनकी। तो एक अच्छी याद थी। उम्मीद है कि आपने यही सवाल पूछा होगा जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। सवेरा आप भी कोई बात करना चाह रही? मैं लाला ये ऑब्वियसली जो बात जिस बारे में हुई है कि एक सेमीफाइनल में ये तब्दीली करना कि नहीं जी शोएब अख्तर को बिठा के वहाब रियाज को खिलाना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कप्तान के ऊपर। और जब कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, हमने वक्तन बात की कि कप्तान को टीम के लिए बहुत सेल्फिश होना पड़ता है। बाबर अभी इसी दो राहे पे कहीं खड़े में हैं जहां हम अपने स्पिनर्स के लेकर बात कर रहे हैं कि वेदर गो विद सीनियर शादाब और वेदर ट्रस्ट उसामा मीर। मतलब एज अ कैप्टन, अगर कैप्टन टू कैप्टन टॉक हो तो आप उस फेज से गुजरे थे, आप अगर कोई सजेशन देना चाहेंगे उस हिसाब से तो। अच्छा सवेर, मैं जब कप्तान बना ना, ऑनेस्टली मैं आज आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, मैं जब कप्तान बना तो मैंने अपने साथ एक वादा किया, क्योंकि टीम के अंदर मैं एक वाहिद ऐसा बंदा हूँ कि जो हर एक प्लेयर मेरे लिए बराबर था और हर एक से मेरी दोस्ती थी। मेरा अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह गलतियां मुझसे होंगी लेकिन किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो मुझसे, ये मेरी कोशिश थी, मेरी दुआ थी अल्लाह से। और सबको, क्योंकि मैंने एज अ लीडर सबको साथ लेके चलना था। लीडर क्या होता है? लीडर यही होता है कि सबको इक्वली लेके चले अपने साथ। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अहमद शहजाद को सपोर्ट किया या किसी और प्लेयर को, फवाद आलम को, सबने कहा लाला ये दोस्तियाँ कर रहे हैं, लाला का फेवरेट है, लाला को बहुत पसंद है, लाला के साथ होता है, तो जिसकी वजह से अहमद शहजाद या वो कुछ और प्लेयर उनको बहुत चांस दिए। देखिए वो नए मेरे टीम, मैं जब ये नया टीम में आया था तो मुशी भाई, विकी भाई, इंसी भाई, वसीम भाई, जितने भी थे इन्होंने मुझे अपने बहुत क्लोज कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। नया लड़का था तो मैंने अपने सीनियर से सीखा हुआ था ये कि कोई नया लड़का टीम के अंदर आए तो उसका किस तरीके से ख्याल रखना है, उसको बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह। तो देखिए ये सारी चीज़ें, दोस्ती आपकी सबके साथ होती है, लेकिन जो टीम की डिमांड होती है वो क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, किसी क्लब लेवल की टीम के कप्तान नहीं हो, तो आपको डिसीजन भी फिर बड़े लेने पड़ते हैं, दोस्तियों को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ टीम की बेहतरी के लिए जो बेहतर होता है वो आप डिसीजन लेते हो।